हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं। एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेस 2025, एमए फर्स्ट ईयर क्लासेस 2025 इस वीडियो में कराने वाले हैं राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं। बुक का नाम है यानी कि राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं, ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, जिसका पेपर कोड हो जाएगा G170। आज हमारी ये छठी वीडियो है इस पेपर की। आज शाम तक इस मॉडल को हम कंप्लीट कर देंगे और देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न। तो इसका मतलब है कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न यह पढ़ लिया तो पेपर पास। जो हम श्रृंखला करा रहे हैं, यदि आपने संपूर्ण देख ली तो आप निश्चित इन्हीं में से जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इन्हीं से मिलते जुलते या सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। क्वेश्चन है कि प्लेटो की रिपब्लिक एक विश्वविद्यालय, परिवार और चर्च है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा प्लेटो की रिपब्लिक के मुख्य विषय का संक्षेप में विवेचन कीजिए। अथवा रिपब्लिक एक कल्पना लोक का चित्रण नहीं अपितु एक ऐसे विचारक की कृति है जो व्यवहारिक राजनीतिक में अत्यंत रुचि रखता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो तीन क्वेश्चन है इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए तो आपको उत्तर ये करना है जिसे हम कराने वाले हैं। अथवा में आपको, अथवा में भी आएगा वहां, लेकिन इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। प्लीज आप इसको 2-3 बार देख लें ताकि अच्छे से आपको रीड हो जाए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या आप हमारे वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर। प्लेटो की रिपब्लिक। प्लेटो की रिपब्लिक। प्लेटो ने अपने सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ द रिपब्लिक की रचना अपनी अकादमी में लगभग 40 वर्ष की अवस्था में की थी। यद्यपि प्लेटो ने अनेक ग्रंथ एवं पुस्तकें लिखी हैं, परंतु रिपब्लिक अकेली ही उसे अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। रिपब्लिक में प्लेटो की नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। रिपब्लिक के संबंध में बेंजामिन जीवेट का कथन है, प्लेटो की रचनाओं में अन्यत्र कहीं इससे अधिक तीखा व्यंग्य, परिहास, कल्पनाएं अथवा नाटकीयता उपलब्ध नहीं होती है। प्लेटो की कृति रिपब्लिक की निम्नलिखित विशेषता हैं। जो प्लेटो की कृति है उसकी निम्नलिखित विशेषता हैं, उनको हम आपको आगे कराएंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका आदर्श राज्य का चित्रण। विश्व के साहित्य में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सर्वाधिक महत्व वाले ग्रंथों में रिपब्लिक का नाम रखा जाता है। सभी दृष्टियों से यह प्लेटो की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। सभी विद्वानों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इसका निरंतर अध्ययन हो रहा है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। रिपब्लिक को राजनीतिक विज्ञान की बाइबिल कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रिपब्लिक में आदर्श राज्य की विवेचना की गई है। यद्यपि इस पुस्तक में प्लेटो ने दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है जिससे यह एक कल्पना की ऊंची उड़ान प्रतीत होती है, परंतु प्लेटो ने इस पुस्तक को लिखने से पहले मानव स्वभाव की व्यवहारिकता तथा उस समय की यूनान की राजनीतिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया। उसका यह कथन यथार्थ पर आधारित है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। उसका दार्शनिक राजा उस समय की समाज में व्याप्त बुराइयों का निराकरण करके एक आदर्श राज्य का निर्माण करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं।
प्रोफेसर सेवाइन के अनुसार रिपब्लिक किसी प्रकार की प्रबंध पुस्तक ट्रेटिस नहीं है। यह राजनीतिक नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान किसी एक विषय से संबंध नहीं रखती। उसमें इस सब का तो समावेश है ही, कला, शिक्षा और दर्शन का भी समावेश है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका राज दर्शन एवं न्याय की अवधारणा। फास्टर का मत है कि प्लेटो ने इस रचना का शीर्षक दोहरा रखा है, रिपब्लिक तथा कंसर्निंग जस्टिस अर्थात न्याय से संबंधित। इन शब्दों का अर्थ गणतंत्र नहीं, अतः अनुवाद की दृष्टि से प्रयोग अनुपयुक्त है। आधुनिक शब्द गणतंत्र एक विशेष प्रकार के संविधान रखने वाले राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु प्लेटो ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग राजनीतिक संगठन के लिए किया है। फास्टर का कथन है, वह जानता था राज्य के निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं। यही रिपब्लिक के राजनीतिक दर्शन को केंद्रीय समस्या है। आगे देखते हैं। ग्रंथ का दूसरा शीर्षक क्या? ग्रंथ का दूसरा शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस है, जिसका अर्थ न्याय से संबंधित होता है, परंतु न्याय के संबंध में हमारी जो धारणाएं हैं उस अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। फास्टर के अनुसार न्याय से प्लेटो का अभिप्राय प्राय वही है जो हमारा नैतिकता से है। रिपब्लिक के 10 खंड हैं और इन खंडों में विभिन्न विषयों का वर्णन किया गया है, जिनमें राजदर्शन और न्याय संबंधी विचार भी रखे गए हैं। वास्तव में रिपब्लिक का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तीसरा पॉइंट, शिक्षा पर उत्कृष्ट कृति। शिक्षा पर उत्कृष्ट कृति। रूसो का मत है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट कृति है जैसी पहले कभी नहीं लिखी गई। प्लेटो ने शिक्षा एवं शिक्षा के सिद्धांत पर रिपब्लिक के तीसरे खंड में विस्तृत वर्णन किया है। प्लेटो का यह विश्वास था कि न्याय राज्य का प्राण होता है, न्याय ज्ञान से प्राप्त होता है और ज्ञान शिक्षा से प्राप्त होता है। प्लेटो का यह भी विश्वास था कि शिक्षा राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करती है तथा राज्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। वह तो राज्य को ही शिक्षा की संस्था मानता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, यदि आपको साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चौथा पॉइंट है साम्यवादी व्यवस्था का चित्रण। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में सैनिकों और शासकों को ऐसी शिक्षा देने की योजना दी है जिससे वे आदर्श नागरिक बन सकें तथा निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा कर सकें। पर उसको शंका थी कि संपत्ति और परिवार ये दो आकर्षण ऐसे हैं जिनमें मनुष्य फंसकर राष्ट्र की सेवा से विमुक्त हो सकता है। अतः उसने इन नागरिकों के संबंध में साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अतः कुछ लोग रिपब्लिक को साम्यवाद का ग्रंथ मानते हैं। सिनक्लेयर का मत है, प्लेटो व्यक्तिक संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। रिपब्लिक में सामाजिक क्रांति का संदेश मिलता है, पूंजीवाद और संपत्ति की सत्ता को समाप्त करने का आदेश मिलता है। वास्तव में प्लेटो कुछ समय दक्षिण इटली में पाइथागोरस के अनुयायियों के साथ रहा था। पाइथागोरस का एक वाक्य था, जो कुछ मित्रों का है सो सबका है। जो कुछ मित्रों का है सो सबका है। इस प्रकार यूरिपिडस पहले ही पत्नियों के साम्यवाद पर प्रकाश डाल चुका था। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर उसने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेवाइन के अनुसार प्लेटो की दृढ़ मान्यता थी कि शासन के ऊपर धन का बहुत खराब अभाव पड़ता है। इस बुराई को दूर करने का प्लेटो को यही उपाय सूझा कि जहाँ तक सैनिक और शासकों का संबंध है, धन का ही अंत कर दिया जाए। आगे देखते हैं। प्लेटो उसका साम्यवाद
आधुनिक साम्यवाद से बहुत भिन्न है। यद्यपि आधुनिक साम्यवाद के बीच रिपब्लिक में मिलते हैं। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, परिवार की व्यवस्था। प्लेटो ने पत्नियों का साम्यवाद लिखकर परिवार में सुधार लाने का विचार किया था। वह वास्तव में स्पार्टा के सामाजिक संगठन से प्रभावित था। अतः उसने एथेंस के लिए योग्य बच्चे उत्पन्न करने के लिए स्त्रियों के साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने विवाह का उन्मूलन कर केवल योग्य पुरुष तथा योग्य स्त्रियों को वह भी विशेष अवस्था में सहवास करने का आदेश दिया। उसने स्त्रियों की आयु संतति उत्पन्न करने के लिए 20 से 40 वर्ष तक निश्चित की और पुरुषों को 25 से 55 वर्ष की आयु तक योग्य माना। इस नियम के विरुद्ध पैदा होने वाला बच्चा मार डालना चाहिए, ऐसा उसने आदेश दिया। परिवार का साम्यवाद भी शासकों को परिवार के झंझट से बचाने के लिए था। वारकर का कथन है, प्लेटो का विश्वास था कि उसकी साम्यवाद की योजना का राजनीतिक एकता की प्राप्ति पर सीधा और निश्चित प्रभाव पड़ेगा। छठा पॉइंट है, आदर्शवादी राज्यों की महत्ता। प्लेटो आदर्शवादी विचारक था। अतः उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक की अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए रचना की। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी विचार, नैतिकता संबंधी विचार, परिवार संबंधी विचार तथा राज्य संबंधी विचार सब आदर्शवाद पर आधारित थे। अतः लोगों ने रिपब्लिक को कोरा सिद्धांतवादी और आदर्शवादी ग्रंथ कहा। व्यवहार से उसका कोई संबंध न था। सातवां पॉइंट, फांसीवाद की झलक। प्लेटो के विषय पर यह कहा जाता है कि वह पक्का फांसीवादी था। कौन? प्लेटो फांसीवादी था। उसके अपने सभी सिद्धांतों में फांसीवाद की झलक मिलती है। कैटलिन का मत है, प्लेटो नवयुवकों को यह पाठ पढ़ाता था कि उनका देश जितना सुंदर है उतना दूसरा कोई देश नहीं। यद्यपि आज का फांसीवाद 2500 वर्ष पूर्व की कल्पना के सदृश नहीं हो सकता, तथापि फांसीवाद की मूलभूत धारणाएं प्लेटो से प्रभावित हुई हैं। राज्य की एकता, राज्य को सर्वोपरि मानना, लोकतंत्र का विरोध, समानता व स्वतंत्रता का विरोध, अधिनायकवादी शासन आदि विचार प्लेटो के आधारभूत विचार थे, जिनके आधुनिक फांसीवादियों ने अपनाया। वास्तव में प्लेटो के विचारों को हीगल ने अपनाया और हीगल ने फांसीवाद को प्रेरणा दी। इस दृष्टि से प्लेटो को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि फांसीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्लेटो को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। और रिपब्लिक एक फांसीवादी ग्रंथ है। क्या? रिपब्लिक एक फांसीवादी ग्रंथ है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य। तो रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य क्या था? रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य समाज में व्याप्त हिंसक, स्वार्थपरकता, वर्ग संघर्ष एवं कुशलता जैसे रोगों का उपचार करना था। वह समाज को इन दोषों से मुक्त करके उसे स्वस्थ और आदर्श रूप प्रदान करना चाहता था। नेटिलशिप के शब्दों में रिपब्लिक को एक दार्शनिक रचना ही नहीं मानना चाहिए, वरन इसे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की एक पुस्तक भी समझना चाहिए। वस्तुतः प्लेटो की रिपब्लिक राजदर्शन को एक महत्वपूर्ण देन है। वर्कर का कथन है, रिपब्लिक राजनीतिक व नैतिकता का प्रथम ग्रंथ है जो मानव को राज्य का सदस्य मानता है और राज्य को एक नैतिक समुदाय मानता है। इस प्रकार रिपब्लिक के संबंध में यह कथन पूर्णतः सत्य है कि रिपब्लिक एक विश्वविद्यालय, परिवार और चर्च है। रिपब्लिक एक विश्वविद्यालय, परिवार और चर्च है। तो ये थे आज का प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।